वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। उसमें हम लोगों ने देखा था फॉरेस्ट क्या है और कितने लेयर्स होते हैं, लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट के टाइप्स एंड देयर फ्लोरा एंड फॉना। सो फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट इकोसिस्टम अर्थ में है, ठीक है। पूरे ग्लोब में ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है और अगर बात करें एरिया वाइज तो इट कवर्स नियरली 1/3 ऑफ द प्लेनेट। फॉरेस्ट प्लेनेट का पूरा 1/3 पार्ट को कवर कर लेता है। ओके, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो लोकेशन के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन फॉरेस्ट आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। सो अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ये लोकेटेड है 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लोकेटेड है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता है। ये फाउंड है कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और अमेज़न बेसिन में, ठीक है। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो वो है वेस्ट कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। अब अगर हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के फ्लोरा और फना की बात करेंगे, उससे पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा क्लाइमेट, उसके एनवायरनमेंट के बारे में। अब हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के फ्लोरा और फना की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लोरा है वो एवरग्रीन ट्रीज बहुत ही एवरग्रीन होती है, उनकी लीव्स बहुत ही ब्रॉड होती है, ब्रॉड लीव्स। ट्रीज टॉल एंड फॉर्म द कैनोपाई लेयर। ट्रीज बहुत लंबी होती है और वो एक कैनोपाई लेयर का फॉर्मेशन करती है। ये कैनोपाई लेयर्स मतलब लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। अगर किसी को डाउट है कैनोपाई लेयर के बारे में तो एक बार आप वहां जाके जरूर देखिए। एपिफाइट्स ग्रोज ऑन ट्रीज। ट्रीज पे एपिफाइट्स ग्रो करती है। और अगर फ्लोरा के एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो वो है ऑर्किड, फर्न, रबर ट्री, रोजवुड ट्री, पाम ट्री, बैम्बू ट्री, साइकेड्स along with स्पाइसेस ट्री such as क्लोव एंड सिनेमन। ओके, ये है फ्लोरा के बारे में। अब हम लोग फौना के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो बर्ड्स होती है वो बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होती है, जैसे कि पार्किट्स, टॉकिन्स, पैरट्स, हॉर्नबिल्स, सनबर्ड्स। ओके, अगर फिर एनिमल्स के बारे में बात करें तो एनिमल्स में आ जाते हैं मंकीज, लेमूर, स्लॉथ बियर, लिपार्ड, एलिफेंट, डियर और बहुत सारे वाइड वैरायटीज के इंसेक्ट्स भी यहाँ पे फाउंड होते हैं, जो कि है बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज एंड एंट्स। सो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट फॉरेस्ट पढ़ते हैं। तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में। सो अगर टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो ये लोकेटेड होता है टेम्परेट रीजन ऑफ द अर्थ। ये फॉरेस्ट 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं, एक टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट और एक टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन दोनों के बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब अगर हम लोग फ्लोरा और फौना की बात करें टेम्परेट फॉरेस्ट को लेके तो जो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट है वहां पे मैपल, एलम ये सारी ट्रीज फाउंड होती है और ये ट्रीज साल में एक बार वंस अ ईयर अपनी सारी लीव्स को शेड कर देती है। ओके, और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रीज है सच एज ओक, फीग, लॉरेल। सो ये ट्रीज अपनी लीव्स को शेड नहीं करती है कंप्लीटली। ये लीव्स ट्रीज अपनी लीव्स को कभी भी शेड नहीं करती है। फिर अगर हम लोग फौना के बारे में बात करें तो यहाँ पे एनिमल्स फाउंड होते हैं सच एज फॉक्स, माउंटेन लायन,
कोला बियर, स्क्वेरल, ये एडजस्ट कर सकते हैं कूलर क्लाइमेट में जो कि टेम्परेट फॉरेस्ट में फाउंड होते हैं। और बर्ड्स की बात करें तो है वुड पिकर, बोल्ड एगर्स एक्सेट्रा। सो ये है टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में। ये सब आपके सिलेबस में बहुत हाई लेवल पे नहीं है, कॉमन सी हर चीज बहुत ही कॉमन लेवल पे गई हुई है, तो इसको लेके ज्यादा वो टेंशन भी नहीं करना है। ओके, सो नेक्स्ट फॉरेस्ट पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग थर्ड फॉरेस्ट जो कि बोरेल फॉरेस्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो इन फॉरेस्ट को हम लोग टाइगा या फिर स्नो फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसके नाम से ही समझ आ रहा है, स्नो फॉरेस्ट मतलब ठंडा वगैरह, यहाँ टाइगर स्नो वगैरह होता होगा तो स्नो फॉरेस्ट। यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है वो कहाँ फाउंड होता है? नॉर्थ ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट रीजन के नॉर्थ साइड में ये फॉरेस्ट फाउंड होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कनाडा, अल्स्का, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, ये सारी कंट्रीज है जहाँ पे ये बोरेल फॉरेस्ट फाउंड होते हैं। अगर फ्लोरा और फौना की बात करें तो जो फ्लोरा होता है, यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो कॉनीफेरस होते हैं, जैसे कि पाइन, स्प्रूस, लार्च, ये बहुत ही कॉमन ट्रीज है इन टाइप के फॉरेस्ट में फाइंड होने के लिए। ये जो ट्रीज है वो कोन बियर करते हैं जिसमें सीड्स होते हैं और इनकी जो लीव्स होती है वो नीडल शेप्ड होती है। फिर अगर हम लोग बात करें फौना के बारे में तो यहाँ पे एनिमल्स फाउंड होते हैं जैसे कि मूस, रेमेंडर, डियर, वुल्फ, फॉक्स, ये सारे। ओके, सो ये हो गया बोरेल फॉरेस्ट के बारे में। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हम लोगों ने पूरा इकोसिस्टम जो कि आप लोगों के सिलेबस में है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ तक पूरे चैप्टर में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को बता सकते हो। सो थैंक यू।